नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आपकी मैथमेटिक्स की आज 9th की क्लास में हम कर रहे हैं रिवीजन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। कुछ क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में किए थे, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं आज। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। आप यहाँ से देख सकते हैं या फिर हम अगले पेज पर डिटेल में कर सकते हैं। 4 का पावर 2 तो एज इट इज छोड़ देते हैं, अभी 16 चाहें तो लिखें आप मल्टीप्लाई करके। दूसरे को देखें सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हैं। 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्क्वायर देन होल ऑफ 3/2। ये पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 3 मीन्स 64 लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी ऐसे ही छोड़ दें। इनको और सोल्व करके देख लेते हैं, इन दोनों में तो यही अभी आपका ग्रेटर लग रहा है, इनको और चेक करें। तो 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 1/4 की पावर 3 एंड होल पावर -1/3। ये पावर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी जब ऐसे पावर के साथ ऊपर पावर हो। शर्ट्स में आपको याद होगा। तो 3 इंटू 1/3 लिखेंगे, साथ में माइनस लगाना ना भूलें। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1/4 की पावर -1 याद रखें। और -1 पावर होने का मतलब है, अगर आप इसे पावर 1 में लिखेंगे तो इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये होगा 4 की पावर 1। हो तो अभी भी इन तीनों में यही वाला ग्रेटर है। एक और चेक कर लेते हैं। 256 फैक्टराइज करें तो 4 की पावर 4 हुआ, बाहर -1/4, फिर पावर को मल्टीप्लाई करें, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का ध्यान रखेंगे, 4 -1 पावर होने का मतलब है इसका रेसिप्रोकल लिख के प्लस की पावर लगा सकते हैं, या अभी छोड़ दें। ये माइनस की पावर 1 है, ये 4 1 की पावर, ये 2 ये 3, तो ग्रेटेस्ट यहीं पर है। तो 4 की पावर 3 इज योर ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ से लिख सकते हैं। ए 2 प्लस √3 देन 1 ऑफ ए, बहुत ही आसान सा इसका शॉर्टकट है। whenever the difference between the square is 1, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3, it means the difference is 1। तो whenever the difference is 1, reciprocal means just change the sign। तो 2 प्लस √3, तो 1 अपॉन ए मस्ट बी 2 माइनस √3। क्यों, आइए देख लेते हैं पूरा डिटेल में। यहाँ कहीं करें थोड़ा सा सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है, वहीं कर लेते हैं, जगह है तो कहीं आपका देखें सेकंड क्वेश्चन कहाँ है। एक खाली सीट पर ऊपर नीचे कहीं हो गया। सेकंड क्वेश्चन को एक बार यहाँ से कर लेते हैं, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। यस, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। समझाने के लिए एक बार इसे मिटा देते हैं, फिर से लिख देंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है a 2 प्लस √3, देयरफॉर 1 अपॉन a मस्ट बी 1/2 प्लस √3, इसे हम क्या करेंगे, सेम नंबर में प्लस है तो माइनस करके एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। देन न्यूमरेटर आपका 2 माइनस √3 होगा, नीचे होगा a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दिस इज 4 माइनस 3। तो सिंपली ये 4 माइनस 3 1 है, इसलिए आपका सिंपल आंसर ये आ जाता है। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं इसका आंसर ये है। देन नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। 3 माइनस 4 की पावर 4 होल रेस्ट टू पावर 3। 3 माइनस 4 मीन्स -1, -1 रेस्ट टू पावर 4, तो ये सारा +1 हो जाएगा। +1 इंटू 4 एज इट इज़ रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 4 एंड होल पावर 3, दिस इज -1 रेस्ट टू पावर 3, और ओड पावर होने पर माइनस तो रहेगा ही, 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है। तो आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ से छोड़ा था वहीं पर काम। ये फिफ्थ है, फिफ्थ से पहले एक बार फोर्थ। तो थर्ड का आंसर आपने लिखा -1। फोर्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा। इसने कहा कौन ए के इक्वल है, तो क्या ये एक इक्वल नज़र आ रहा है। ऐसे तो माइनस में तो कुछ पावर का करते ही नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। यहाँ अपॉन 12 करेंगे तो 1/3 इंटू 1/3, तो 1/9 पावर हो जाएगी, ये भी ए नहीं बन सकता। यहाँ भी पावर को प्लस करेंगे तो ए बनने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पावर 1 नहीं हो पा रही है। ए होने का मतलब जब पावर 1 हो जाए, ये बच गया। तो 3 रूट का मतलब /2, तो 3/2 इंटू 2/3, ओ यस, ये कैंसिल हो गया। तो ए रेस टू पावर 1 ये कह सकते हैं, ये आंसर है। एक बार लिख के भी देख लेते हैं। ये है a3 एंड द स्क्वायर रूट, इट मीन्स ये लिखा जाएगा a, पेन चेंज करें थोड़ा, a और 3/2, और इस पूरे की पावर है 2/3। और क्योंकि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो आंसर हो जाएगा 2/3 इंटू 3/2,
जो भी है आगे पीछे कहीं भी लिखा हो, ये कैंसिल हो गया तो सिंपल क्या बचा, ए बच गया, इसलिए हमने कहा इसका आंसर सी है। अब यहाँ आपको सिर्फ क्या करना है, एज इट इज प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं। रूट 125 प्लस 2 रूट 27, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, प्लस कर दीजिए एज इट इज़। आप चाहें तो इसे फैक्टराइज करें, फिर जितना बाहर निकलेगा बाद में करें, अभी सीख रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से एक 5 बाहर चला जाएगा, एक अंदर, ऐसे एक 3 यहाँ से बाहर, एक अंदर, बाकी एज इट इज़। कुछ कटता है तो काट देंगे, ओ ये सेम है, इसे हटा देते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ होना नहीं। ये 6 रूट 3 है, माइनस रूट 3, 6 दोनों में रूट 3 कॉमन है, तो 6 माइनस 1 5, आप ऐसा लिख सकते हैं। ये ऐसे जैसे 6 हाथी, एक हाथी, तो 6 में से एक हाथी गया, 5 हाथी बच गए। या रूट 3 कॉमन है, 6 माइनस 1 ऐसे 5, आप ऐसा कह सकते हैं। सेकेंड, ये 2 नंबर, इनको आपस में प्लस करना है, कुछ एक जैसा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसा लिख देंगे। अब यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 11 जो रूट है वो 2 बार है, बाकी सब अलग अलग है, ऐसे कैसा छोड़ देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 10 एंड रूट 2 इंटू रूट 2। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा, या ऐसा लिख के कहें कि रूट 2 इंटू 2 है और रूट के बाहर फिर ये 2 आ जाता है, तो 20। फोर्थ क्वेश्चन में -3 प्लस रूट 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार आप 3 इंटू 3 करेंगे -9, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करने का है नहीं। नेक्स्ट 7 रूट 5 और -14 125, आप इकट्ठा कर सकते हैं या ऐसे फैक्टराइज करके अलग से लिखें, नहीं तो आप यहाँ तो 7 इंटू रूट 14 एंड 5 इंटू 125, तो 14 इंटू 7 एंड इसको सोल्व करेंगे तो 5 5 5 3 टाइम्स है, जिसका इसके रूट से बाहर, इसके बदले में एक 5, इसके बदले में एक 5, ऐसा आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ही करना है, तो यह है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म, जो आप जानते हैं फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है 2 रूट 2, इसका दिस इज 2 टू जा 4 टू जा 8 डायरेक्ट लिखें, अदरवाइज 2 इंटू 2 एंड रूट के अंदर भी 2 बार है, आप ऐसा कर सकते हैं। 3 इंटू 3 देन रूट के अंदर फिर 3 इंटू 3, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपको करना आ जाए। आप ऐसा भी डिटेल में कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। तो 8 माइनस 27 माइनस 19, यहाँ एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। ये जल्दीबाजी में हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, मेरे से तो हो ही गया। अभी देखो, हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना था और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का था, तो ये भी उसी के फ्लो में मल्टीप्लाई हो गया है, जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि डिवाइड करें। आइए अब डिवाइड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो आप सिंपल ऐसे करेंगे, पेन चेंज करें, तो 7 रूट 5 ही आपके पास है, और डिवाइड करना है -14 रूट 125। तो रूट के अंदर आप जैसे या तो 5 रूट 5 लिख कर करें, यहीं भी कर सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और जब इसे सोल्व करेंगे एक रूट के अंदर, तो एक 5 कट जाएगा, 25 बचेगा, और उसका रूट कितना होता है 5। तो ये सिंप्लीफाई हुआ 1/-2 इंटू, एक रूट के अंदर इसे लिख सकते हैं, या आप इसे 5 रूट 5 लिख कर करें तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा -1/10। दिस इज योर आंसर, -1/10। ओके, सॉरी, ये डिवाइड करना था, यहाँ डिवाइड कर दिया, उसे नहीं छेड़ा, मल्टीप्लाई करना होता तो वही आंसर होता। सेकेंड क्वेश्चन, 2 रूट 8 -3 रूट 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको करना आ गया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 8 32, ओह मीन्स आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, 2 2 जा 4 8 जा 32, अदरवाइज आप पूरा डिटेल में लिखेंगे तो ऐसे 2 बार लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12 इंटू 4 48, बट आराम से लिखें तो पूरा डिटेल लिख के चले, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 8 आ गया रूट के बाहर, यहाँ 8 2 जा 16 होता है, इसका रूट 4 आ जाएगा बाहर, और यहाँ 2 बाहर आ गया। तो सॉल्व करें, 32 48 18 एंड आंसर इज 2।
नेक्स्ट वही सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे करें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 7 इंटू 7 लिख कर करें या डायरेक्ट भी 7 लिख सकते हैं क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तो 7 प्लस 2 रूट 42 प्लस 6 तो 13 प्लस 2 रूट 42। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन सेम, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बनता, आप सीधा मल्टीप्लाई करें एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसके साथ, एक एक बार कर लेते हैं लिखकर। 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू रूट 3, फिर इसके साथ करेंगे -2 इंटू रूट 2, देन -2 रूट के अंदर 3 और 2, दोनों ही रूट के साथ है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 6 टू ज़ 12, ये एज इट इज़ और ये रूट 6, कुछ भी कॉमन प्लस माइनस नहीं हो रहा, एज इट इज़ छोड़ देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रूट 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। ये सेम होता है तो हम इजीली कर लेते, तो आइए से सेम बना लेते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 1/2 होल द पावर एक्स, ये पावर मल्टीप्लाई होगी। दिस कैन बी रिटन एज 3x/2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7। It means x/2 must be equal to 7 because the base is same and equality sign is there. ये और ये इक्वल है, इक्वल का साइन है, इट मीन्स दिस पावर मस्ट बी इक्वल टू दिस, ऐसा हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, ये साइन इम्प्लाइज का, यहाँ भी इम्प्लाइज का साइन, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 14, दिस इज योर आंसर। तो वेरी इजी आपका ये वर्कशीट है, बस थोड़ा सा करते रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ध्यान से करें, हमारी तरह गलतियां ना करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।